खूनी जंग के मोर्चे से आज हम कुछ ऐसी तस्वीरें लेकर आए हैं, उन्हें देखकर आप कांप उठेंगे। उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगेगा कि यह जंग हजारों मील दूर यूक्रेन में नहीं हो रही है, बल्कि हमारी और आपकी आंखों के सामने हो रही है। बमबारी के उस खौफ को आप भी महसूस कीजिए। पीछे 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 सेना के पीछे बंकर में पहुंचे हुए। रूस यूक्रेन महायुद्ध के सबसे खतरनाक मोर्चे पर अपनी जान हथेली पर रखकर डटी है एबीपी न्यूज की टीम। उन लोगों को बंकर में जाने की हिदायत दी गई है, तो हम ऐसे ही बंकर में आपको लेकर चलते हैं जहां पे लोगों को बंकर में रहकर सुरक्षित रहने की हिदायत दी गई। देखिए ये पीछे 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 पीछे। इधर एबीपी न्यूज का कैमरा चालू हुआ और उधर शुरू हो गया रूसी सेना का एक्शन। सेना के पीछे सेना के पीछे सेना के पीछे सेना के पीछे। आसिफ नीचे बैठ, आसिफ नीचे बैठ, नीचे बैठना, इधर इधर। अगल बगल धमाके हो रहे थे, आसमान से मौत बरस रही थी। इसके बावजूद एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह और वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ खान डटे रहे। नीचे बैठ, बंकर में बंकर में बंकर में चल, बंकर में चल, बंकर में चल। रूसी सेना के मिसाइल अटैक ने यूक्रेन के खार्किव प्रांत की फिजाओं में बारूद की गंध खोल दी। चारों तरफ खौफ की चादर बिछी हुई थी और उस खौफ का एक एक पल एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हो रहा था। ये बंकर है जहाँ पर अधिकतर लोग भागकर पहुँच रहे हैं। देखिए इस महिला को जो बाहर जा रही थी, अचानक फायरिंग हुई और ये यहाँ पर पहुँची हुई हैं। हम इस बंकर में पहुँचे हुए हैं। एबीपी न्यूज के जाबाज रिपोर्टर मृत्युंजय सिंह और आसिफ खान ने उन जोखिम भरे लम्हों में भी अपना कैमरा बंद नहीं होने दिया। हमारी निडर टीम यूक्रेन आर्मी की मदद से महफूज ठिकाना तलाश रही थी, लेकिन उस वक्त भी हमारा कैमरा चालू था ताकि वॉर जोन की यह डरावनी हकीकत आप लोगों तक ज्यों की त्यों पहुंचाई जा सके, ताकि आप भी प्रचंड घमासान की उन लपटों की तपिश को महसूस कर सकें जिन लपटों के बीच यूक्रेन के लोग पिछले 2 महीनों से जिंदगी गुजार रहे हैं। उन लोगों को बंकर में जाने की हिदायत दी गई है, तो हम ऐसे ही बंकर में आपको लेकर चलते हैं जहां पे लोगों को बंकर में रहकर सुरक्षित रहने की हिदायत दी गई। देखिए ये पीछे 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 सेना के पीछे सेना के पीछे सेना के पीछे सेना के पीछे। आसिफ नीचे बैठ, आसिफ नीचे बैठ, नीचे बैठना, इधर इधर नीचे बैठ। बंकर में बंकर में बंकर में चल, बंकर में चल, बंकर में चल, नीचे। लगातार बाहर गोला बारूद धमाके की आवाज़ गूंज रही है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है और ये बंकर है जहाँ पर अधिकतर लोग भागकर पहुँच रहे हैं। देखिए इस महिला को जो बाहर जा रही थी, अचानक फायरिंग हुई और ये यहाँ पर पहुँची हुई हैं। हम इस बंकर में पहुँचे हुए हैं। देखिए लोग यहाँ पर आकर नीचे बंकर में खड़े हो गए हैं और यहाँ पर फिलहाल लोगों ने आसरा लिया हुआ है। बहुत से लोग यहाँ घंटों भर से रुके हुए हैं क्योंकि लगातार फायरिंग हो रही है। बहुत से लोग अपने पेट्स के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पीछे 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 पीछे। एक जोरदार धमाका हुआ, धुएं का गुबार उठा और चारों तरफ फैल गई सनसनी। अचानक हुए रूसी सेना के अटैक से पूरा इलाका थर्रा गया था। ये देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से लगातार गोलाबारी हो रही है, फायरिंग हो रही है, आर्टिलरी हमले किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है, कंटिन्यू धमाके हो रहे हैं दोनों तरफ से। और ऐसे पर बंकर ही एकमात्र जगह है जो सुरक्षित है और इसीलिए बंकर में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ आने के बाद देखिए काफ़ी देर से
कुछ लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सेना उन्हें इशारा करेगी तो वो फिर से आगे बढ़ सकते हैं, इसीलिए अधिकतर लोग इस बंकर में रहकर इंतज़ार कर रहे हैं। पीछे हट, पीछे हट, पीछे 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 पीछे। धमाके की आवाज सुनकर यूक्रेन आर्मी के जवानों के साथ साथ एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह और आसिफ खान बुरी तरह सहम गए थे। यूक्रेन आर्मी ने मिसाइल अटैक के खतरे को भांपते हुए हमारी टीम को बंकर में भागने का इशारा किया। उसके बाद वो दोनों मौका देखकर बंकर में पहुंचे। बंकर की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर अधिकतर लोगों को बिठाया गया है। जो आसपास गुजरने वाले लोग हैं उन लोगों को भी बंकर में रहने की हिदायत दी गई है। देखिए, कुछ लोग यहाँ पर सुरक्षित सेना के अधिकारी उनको गाइड कर रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है, और वो अंदर जा रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह खार्किव प्रांत में जिस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे थे, ठीक उसी दौरान वहां रूसी सेना ने किया था मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से अटैक। पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। खतरे के सायरन बजने लगे और उसी खतरे के बीच मोर्चे पर डटी रही एबीपी न्यूज की टीम। खार्किव प्रांत में रूसी सेना के मिसाइल अटैक के बाद वहां का मंजर बहुत भयानक था। इतना भयानक कि देखने वालों की रूह कांप गई। हर कोई अपनी जान बचाना चाहता था, क्योंकि इस बात का कोई भरोसा नहीं था कि अगली मिसाइल कौन सी दिशा से आएगी और किसको निशाना बनाएगी। एबीपी न्यूज की टीम खार्किव में है और खार्किव में लगातार रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। लगातार रूसी हमला जारी है, जिसका जवाब यूक्रेन की सेना दे रही है। और हम खार्किव इलाके में जिस जगह पर हैं, यहाँ से महज कुछ दूरी पर लगातार रूसी हमला जारी है। और ये जो धुआं है वो धुआं इसी बात की गवाही देते हैं कि युद्ध बड़े ही प्रचंड स्थिति में है और जमकर लड़ाई हो रही है, जंग हो रहा है। और ये धुएं जो हैं रिहायशी इलाकों से लेकर जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं वहाँ से निकल रहे हैं। अब देखिए, लगातार जो धुआं है, बाईं तरफ से जो इमारत है वहाँ से लगातार धुआं निकल रहा है। एक तरफ से जहां आर्टिलरी फायरिंग की जा रही है, तो यूक्रेन की सेना की तरफ से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के जरिए जवाब दिया जा रहा है। और लगभग 40 से 50 किलोमीटर तक की दूरी में लगातार इस प्रकार से मिसाइल हमले हो रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि खार्किव के अलग अलग इलाकों में इसी प्रकार से गोलाबारी हो रही है, बम गिर रहे हैं, गोले गिर रहे हैं, आर्टिलरी फायरिंग की जा रही है। और दूर ये जो धुआं निकलता नजर आ रहा है, ये तस्दीक करता है कि किस प्रकार से हमले काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गए हैं, तेज हो गए हैं। हम लगातार खार्किव से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और खार्किव में रिपोर्टिंग के दौरान लगातार हमलों की आवाज़ हम सुन सकते हैं। लगातार हमले हो रहे हैं, आर्टिलरी फायरिंग की जो आवाज़ है, शेलिंग की आवाज़ है, वो सुनी जा सकती है। और यहाँ से हम गुजर रहे हैं, वहाँ भी आप देखिए, यहाँ जिस ब्रिज से हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये धुएं बताते हैं कि किस प्रकार से लगातार हमले जारी हैं। और ये सिर्फ एक तरफ की दिशा की तस्वीर नहीं है, लगभग 3 दिशाओं में इसी प्रकार से हमला जारी है। वॉर जोन के कवरेज के लिए पहुंची एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त खार्किव प्रांत के उस इलाके में मौजूद है जिसे फ्रंट लाइन कहा जाता है। यहाँ से महज 30-40 किलोमीटर की दूरी पर रूसी फौज ने घेराबंदी करके एक कमांड सेंटर बना रखा है। उसी कमांड सेंटर से इस इलाके में आसमान से मौत बरसा रही है रूस की सेना। जगह पर हम मौजूद है, यहाँ से महज 40 किलोमीटर पर यूक्रेन रूस का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर आता है और महज 4 किलोमीटर की दूरी पर रूस की सेना और यूक्रेन की सेना के बीच में भीषण जंग जारी है। और ये लगातार हमले, जो आप आवाज़ सुन सकते हैं जिस प्रकार से आर्टिलरी फायरिंग की जा रही है, ये हमले बताते हैं कि रूस ने अपने हमले खार्किव इलाके में काफ़ी ज़्यादा तेज कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना भी इसका जमकर जवाब दे रही है। और पूरे परिसर को देखिए, ये सन्नाटा पसरा हुआ है। और क्योंकि ये इलाका हाई रिस्क इलाका आता है और यहाँ से सिर्फ सेना की गाड़ी या उनके अधिकारियों की गाड़ी को आने जाने की इजाज़त दी गई है और हाई रिस्क इलाका आता है। और ऐसे पर साफ मनाही है कि यहाँ पर आम लोग ना रहें। और हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फ्रंट लाइन पर हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर देखिए एक और धमाका हुआ है और अभी एक धमाका हुआ है और काले रंग का जो धुआं अभी निकल रहा है, उस इलाके को टारगेट किया जा रहा है। खार्किव प्रांत में तबाही का सिलसिला करीब 2 महीने पहले शुरू हुआ था। करीब 2 महीनों से जारी रूस यूक्रेन महायुद्ध की वजह से पूरा इलाका खाली हो चुका है।
ज्यादातर लोग यहां से पलायन करके महफूज ठिकानों पर पहुंच चुके हैं। हम देख पा रहे हैं कि आर्टिलरी शेलिंग लगातार जारी है और आर्टिलरी शेलिंग में हम देख पा रहे हैं कि बहुत से इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। खार्किव का इलाका जहां से अधिकतर आबादी पलायन कर चुकी है, जो आबादी बची हुई है वो बंकर में या मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रह रही है और वहां इस प्रकार से हमले जारी हैं। एक बार देखिए फिर से धुआं बहुत तेज़ी से फैला है और हम जब यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो लगातार आवाज़, जो शेलिंग की आवाज़ है, आर्टिलरी फायरिंग की आवाज़ है, टैंक्स के जो गोले दागे जा रहे हैं उसकी आवाज़ हमारे कानों में गूंज रहे हैं और पूरे परिसर में गूंज रहे हैं। तो यहाँ खार्किव इलाका, जो खार्किव प्रांत है, यहाँ बहुत ज़बरदस्त लड़ाई चालू है। रूस ने जिस दिन यूक्रेन पर पहला अटैक किया था उसी दिन से खार्किव प्रांत का यह इलाका रूसी फौज के टारगेट पर है और अब जैसे जैसे 9 मई की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे रूस के हमलों में भी तेजी आ गई है। यह माना जा रहा है कि रूस 9 मई को विक्ट्री डे परेड से पहले यूक्रेन में भयंकर तबाही मचा देना चाहता है। कुछ दिनों पहले तक जहां कुछ इलाकों में शांति थी, एक बार फिर से जब रूस की सेना और यूक्रेन की सेना के बीच भयावह लड़ाई हो रही है तो ये बताता है कि रूस 9 मई यानी विजय दिवस से ठीक पहले काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रुख यूक्रेन के प्रति अपना रहा है और यूक्रेन भी अब पीछे नहीं हट रहा है और यूक्रेन भी बड़े ही तेज़ी से इसका जवाब दे रहा है और अपनी आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रूस की सेना को जवाब दे रहा है। और युद्ध जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे युद्ध बहुत ही भीषण और गंभीर स्थिति में बदलते जा रहा है और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस प्रकार से यूक्रेन की सेना भी जवाब दे रही है। दोनों तरफ हम दाएं और बाएं देख पा रहे हैं, इसी प्रकार से धुएं निकल रहे हैं, यानी ये तस्वीरें बताती हैं कि दोनों ही तरफ से किस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं और हमलों का जवाब दिया जा रहा है। हमलों के जवाब में किस प्रकार से ये जो जंग है वो और ज़्यादा तीव्र होते जा रही है। रूस में हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाया जाता है। इस दिन राजधानी मॉस्को में बहुत बड़ा जश्न होता है। ऐसा माना जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में चल रहे मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर 9 मई के दिन कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं और उस ऐलान से पहले रूसी फौज यूक्रेन में शहर शहर बरसा रही है मौत। ग्राउंड जीरो पर मौजूद एबीपी न्यूज रिपोर्टर मृत्युंजय सिंह और आसिफ खान खार्किव प्रांत के कई इलाकों में गए। हर जगह तबाही की तस्वीर एक जैसी थी, हर जगह खौफ और दहशत का डेरा था। हम खार्किव इलाके में हैं और जिस समय हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसी समय यहाँ पर हमला हुआ है। ये रूस यूक्रेन के बीच में जंग जारी है और ये रूसी हमला यहाँ पर हुआ है। यहाँ से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर रूस के तमाम टैंक्स और आर्टिलरी तैनात की गई हैं। वहाँ से लगातार फायरिंग की जा रही है और अभी अभी एक गोला देखिए थोड़ी दूरी पर आकर गिरा हुआ है और ये काले बादल देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहीं पर अभी अभी एक बड़ा हमला हुआ है। जो टैंक का गोला है वो यहाँ आकर गिरा हुआ है। लगातार आर्टिलरी फायरिंग की जा रही है और देखिए पूरा परिसर काले धुएं से घिर गया है। अभी अभी एक मिसाइल आकर यहाँ पर गिरा हुआ है। लगातार फायरिंग यहाँ पर आवाज़ें आ रही थी और शेलिंग हुई है। यहाँ आर्टिलरी फायरिंग की जा रही है और इसके जवाब में यूक्रेन की सेना भी जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है उसका इस्तेमाल कर रही है या फिर आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रूस को जवाब दे रही है। रूस लगातार खार्किव इलाके में गोले दाग रहा है और ये बेहद रेड जोन है, यानी सेंसिटिव इलाका है। यहाँ किसी भी वक्त, किसी भी समय और किसी भी जगह इस प्रकार का मिसाइल हमला हो सकता है। खार्किव प्रांत में 24 घंटे रूसी सेना के अटैक का खतरा मंडराता रहता है। आसमान में किसी भी वक्त रूस के जंगी जहाज मंडराने लगते हैं, किसी भी वक्त रूसी तोप के गोले बरसने लगते हैं। लगातार रूस का हमला काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो गया है। जैसा रूस ने पिछले 2 दिनों से हमले ज़्यादा तेज कर दिए हैं और जैसे जैसे 9 मई यानी रशिया का विक्ट्री डे, जो विजय दिवस है, वो नज़दीक आ रहा है। रूसी हमले जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैल गए हैं। खार्किव इलाका हो, ज़ोपार्जिया इलाका हो, डॉनबॉस हो, लुहांस्क हो, मरियोपोल हो, इन इलाकों में लगातार रूसी हमले जारी हैं और खार्किव इलाके में हम पहुँचे हुए हैं। ये यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ देखिए काले धुएँ जिस प्रकार से निकल रहे हैं। जो यूक्रेनी सेना हमें बता रही है कि ये
रिहायशी इलाके हैं और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है और कई जो फैक्ट्री हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। और ये लगातार जो धुआं निकल रहा है ये तस्दीक करता है कि किस प्रकार से हमले काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। तो हम जिस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं लगातार धमाकों की आवाज़ आ रही है, लगातार धमाके हो रहे हैं और यहाँ सायरन लगातार एयर सायरन बज रहे हैं। तो रॉकेट हमले का खतरा लगातार यहाँ से बना हुआ है। हमें भी हिदायत दी गई है कि ज़्यादा समय के लिए यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है और आप लोग तुरंत सुरक्षित जगह पर निकलें। खार्किव प्रांत में खौफ का आलम यह है कि यहाँ किसी भी वक्त खतरे का सायरन बजने लगता है। इस खतरे को भांपते हुए यूक्रेन आर्मी ने हमारी टीम को आगे बढ़ने से रोक दिया और यहां से वापस लौटने की हिदायत दे डाली। सेना के जवान जो चेक पोस्ट पर हैं उन्होंने हमें हिदायत दी है कि यहाँ ज़्यादा समय तक रुकना ठीक नहीं है और ये पूरा इलाका जो कि फ्रंट वॉर जोन इलाका है, यहाँ लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार आवाज़ें आ रही हैं और पूरे इलाके में आवाज़ें गूंज रही हैं। अंदाज़ा नहीं मिल पाता कि कितने किलोमीटर पर यह हमला हुआ है, लेकिन यहाँ से पीछे हटना ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि रिहायशी इलाके में भी लगातार रॉकेट हमले हो रहे हैं। और आपको बता दें कि लगातार रूसी हमला जारी है। ये पूरा परिसर, क्योंकि ब्रिज के पास रहना या रिहायशी बिल्डिंगों के पास रहना सुरक्षित नहीं है, हाईवे पर सड़कों के किनारे सुरक्षित हो सकता है। सेना कह रही है कि आप मुख्य सड़क पर भी ना चलिए और इस परिसर को तुरंत खाली कर दीजिए। तो हम तुरंत इस परिसर से निकल रहे हैं, लेकिन आपको हम तस्वीरें भी लगातार बता रहे हैं कि किस प्रकार से रूस का आक्रमण काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया है। जहां आसमान से बरसती है मौत, वहां मौजूद है एबीपी न्यूज। जहां डर के मारे बंकरों में दुबके हुए हैं यूक्रेन के लोग, वहां मौजूद है एबीपी न्यूज। वॉर जोन से कवरेज के दौरान हमारी टीम ने ऐसे कई बंकरों और मेट्रो स्टेशनों का जायजा लिया जहां सैकड़ों लोगों ने पनाह ले रखी है। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद है महायुद्ध के शिकार बने लोगों का दर्द। ये लोग करीब 2 महीने पहले तक अपने आलीशान घरों में रहते थे, लेकिन खूनी जंग ने इन सभी को घर से बेघर कर डाला। अब इनकी पूरी जिंदगी इस मेट्रो स्टेशन और मेट्रो ट्रेन के डिब्बे में बीत रही है। देखिए, मेट्रो के ट्रेन में भी कोचेस बटे हुए हैं और इन कोच में लोगों को एक एक हिस्सा दिया गया है ताकि वो परिवार सहित इस कोच में रह सकें। थोड़ा आगे चलकर आपको तस्वीर दिखाते हैं कि मेट्रो के कोचेस में किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को और महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि अंदर सीट होती है और ऐसी सीट पर ये महिलाएं रह सकती हैं पर्दा डालकर। आमतौर पर हम देखते हैं कि मेट्रो स्टेशन पे, मेट्रो ट्रेनों में किस प्रकार से लोग यात्रा करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कैसे सीटों को उन्होंने परिवार के हिसाब से बांट दिया है और सबके कपड़े पड़े हुए हैं, पर्दा डालकर एक प्राइवेसी कर दिया गया हुआ है। और आपको आगे लेकर चलते हैं और आगे की तस्वीरें भी दिखाते हैं। इस प्रकार से देखिए, ये मेट्रो ट्रेन है और मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल किस प्रकार से किया गया है। यहाँ जो स्टेशन का टॉयलेट बाथरूम है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। लोग देखिए गद्दे डालकर 2 महीने से इसी प्रकार से पड़े हुए हैं। खाने पीने के लिए सेना पर और वॉलेंटियर पर आश्रित रहना पड़ता है और वही स्थिति हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर ये ट्रेनों में अपना परिवार लेकर समय व्यतीत कर रहे हैं कि वो अब इंतज़ार कर रहे हैं कि एक दिन रूस की सेना यहाँ से निकलेगी, तब वो भी एक बार अपने घर जा सकेंगे। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग के दौरान एबीपी न्यूज की टीम ने उस जज्बे को भी कैमरे में कैद किया जिसकी बदौलत यूक्रेन के लोग पिछले 2 महीनों से रूसी हमलों का मुकाबला कर रहे हैं। रूसी अटैक की वजह से एक तरफ इन लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है, लेकिन दहशत और नाउमीदी के बीच भी ये लोग शतरंज की बाजी लगाने का वक्त निकाल लेते हैं। और देखिए, अपने परिवार के साथ, अपने पेट्स के साथ यहाँ पर लोग हैं। लोगों ने किनारे किनारे अपना एक जगह बना लिया है और
इधर देखिए, ये देखिए, ये रेलवे का ट्रैक है और रेलवे का ट्रैक यहाँ पर है और ट्रेनें यहाँ पर आती हैं। लेकिन यहाँ देखिए, रेलवे ट्रैक के ठीक किनारे लोगों ने अपना आसरा बनाया हुआ है, क्योंकि और कोई जगह नहीं बची है। ये रेलवे प्लेटफॉर्म ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर वो अपना रह सकते हैं। और यहाँ देखिए, डेरा डालकर लोग रह रहे हैं। नज़ारे यहाँ कितने हज़ारों परिवार रह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, बच्चों की ज़िंदगी किस प्रकार से गुजर रही है। बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। लोगों के पास समय नहीं है, अधिकतर लोग अपने मोबाइल में अपना समय व्यतीत करते हैं। यहाँ देखिए, चार्जिंग की भी एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है कि लोग अपना मोबाइल चार्ज करें और इस्तेमाल कर सकें। कुछ लोग अपना समय व्यतीत करने के लिए खेल खेलते हैं इस प्रकार का, तो उनका समय व्यतीत हो जाता है। कुछ लोग अपने परिवार के साथ देखिए पत्ते खेल रहे हैं ताकि उनका थोड़ा समय बीत जाए। और ये परिवार जो अपना घर छोड़ चुका है और यहाँ पर ये इस प्रकार से समय बिताते हैं। महिलाएं जो थोड़ा बहुत घर का काम करती हैं, इस महिला को देखिए, वो कुछ सिलाई बुनाई का काम कर रही हैं। ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है कि युद्ध काल में वो 2 महीने से इसी बंकर में, इसी रेलवे स्टेशन पर हैं, तो आखिरकार करें तो करें क्या। इस प्रकार से ज़िंदगी बीतती है, रात यहीं से बीतती है। जो सेना के अधिकारी होती हैं, वॉलंटियर होते हैं, वो उन्हें दवाई उपलब्ध कराते हैं। बहुत सारे लोग अपने पेट्स के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि रूस के ताबड़तोड़ हमले भी इन लोगों से जिंदगी जीने का जज्बा छीन नहीं पाए हैं। रूसी सेना ने इनके घर बार भले ही तबाह कर डाले, लेकिन जिंदगी को संवारने का, जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन को सुलझाकर उसे नए सिरे से शुरू करने का हौसला अब भी कायम है। युद्ध में क्या कुछ होता है, एक आम आदमी की ज़िंदगी क्या होती है, एक आम आदमी कैसे ज़िंदगी का गुजर बसर करता है, वो हालात ये बताती हैं तस्वीरें। और इन तस्वीरों को देखकर बेहद दया आती है, क्योंकि इनका भी एक समय घर था, बड़ा घर था, आशियाना था। लेकिन अब इस प्रकार से लोग प्लेटफॉर्म पे या फिर ट्रेनों के कोच में पार्टीशन, पर्दे डालकर रह रहे हैं। तो ये स्थिति युद्ध के बाद से निर्माण हुई है और ये तस्वीरें बताती हैं कि युद्ध में कितना ज़्यादा नुकसान लोगों का हुआ है। तो आपको बता दें कि यूक्रेन में 2 महीने से लगातार युद्ध जारी है और इस प्रकार से भी लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और मेट्रो स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म है, ट्रेन है, उसमें आसरा लेकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब ऐलान हो कि युद्ध रुक चुका है और एक बार फिर से ये अपने घर जाएं और सुरक्षित रहें और एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सकें। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, खार्किव, यूक्रेन। रूस के मिलिट्री ऑपरेशन ने यूक्रेन को तबाह कर दिया है। वहां लोगों की जिंदगी तहस नहस हो गई है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन में हर कोई उस दिन का इंतजार कर रहा है जब खूनी जंग की आग बुझेगी। घर से बेघर हो चुके लोगों को उस दिन का इंतजार है जब वो बंकरों से निकलकर फिर से सहेज पाएंगे अपनी बिखरी हुई जिंदगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।